हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरे जो है प्रेगनेंसी का 3 मंथ कंप्लीट हो चुका है, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि अभी मुझे कैसा फील हो रहा है, मतलब मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, तो वो सब मैं बताने वाली हूँ। चलिए मैं शुरू से ही बता देती हूँ। तो हम लोग जब हमने डिसाइड किया कि हमें सेकेंड बेबी चाहिए, ऐसे तो मेरा मन नहीं था राहुल जी। ऐसे हमने शुरू से डिसाइड किया था कि हमें 2 बेबी चाहिए। पर मेरा जो है ये इतना परेशान करता है ना, उसको देख के मैं बोली कि नहीं अब मेरे से ना हो पाए, एक ही काफ़ी है। फिर समय के साथ फिर हमने डिसाइड किया ठीक है, देखते हैं क्या होता है, एक और बेबी करते हैं। तो फिर बाबू का 5 ईयर कंप्लीट हो गया। तो हमने उससे पहले ही मतलब कुछ महीनों पहले मतलब सोचना शुरू कर दिया था हमने कि प्लानिंग शुरू करते हैं। तो फिर जो है नहीं हो रहा था, हमने 2-3 महीने ट्राई किए, नहीं हो रहा था। तो हमने सोचा क्यों ना डॉक्टर के पास चलते हैं, क्या पता कुछ प्रॉब्लम हो। बाद में जाने से अच्छा है कि शुरू में ही चले जाए तो प्रॉब्लम का पता चल जाए, नहीं तो टाइम बीतते जाएगा और ज़्यादा टाइम होते जाएगा। तो फिर हम लोग गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर सभी चेकअप वगैरह जो भी होता है हस्बैंड वाइफ दोनों का सारा चेकअप करा, तो उन्होंने बोला कि सब ठीक है। तो कुछ दवाई दी, 10-15 दिनों का यही कुछ बोली कि देखिए आप मतलब ट्राई करिए। तो उसके बाद हम लोग आ गए कि नॉर्मल ही है सब कुछ, फिर भी नहीं हो रहा था कुछ। तो हमने सोचा कि ज़्यादा टेंशन नहीं लेता है, एक ही रखते हैं। शायद एक ही रहना हो, जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है फिर भी नहीं हो रहा तो वो लगता है एक ही रहेगा बाबू। तो उसके बाद मेरा शो भी था, मार्च में शो हो गया। तो फिर उसके बाद शो के जस्ट बाद जो है गुड न्यूज़ आ गया। तो फिर हमने सोचा कि ये लगता है कि मेरे शो के लिए ही था, क्योंकि बहुत दिन से जून जुलाई से ही मैं ऑडिशन दी थी। तो दूसरे साल मार्च में हुआ, तो इतना दिन तक रुका हुआ था। तो शायद भगवान जी मुझे जिताना चाहते थे इस शो में, नहीं तो फिर नहीं जा पाएगी, इसलिए हो सकता है। तो हमें लगता है हाँ भगवान पे जो है थोड़ा ज़्यादा यकीन होने लगा कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। तो फिर मेरा शो ख़त्म हो गया, पर उसके बाद मैं कंसीव करी। तो फिर कुछ काम शूट वगैरह सब तो के लिए आ रहे थे, पर मैं मना कर रही थी क्योंकि गुड न्यूज़ आ गया था, तो मैंने इधर उधर नहीं कर सकती थी। तो इसलिए वो सब तो काम नहीं कर पाई। कोई नहीं, बाद में करूँगी, अभी बहुत टाइम है। पहले अभी ये देख लेते हैं। तो फिर गुड न्यूज़ आ गया क्या, पहले हम लोग जो है मुझे मतलब जब मेरा पीरियड मिस हुआ था, तो मिस हुआ 4-5 दिन, तो मुझे लगा हो जाएगा। कभी कभी जो है 10 दिन तक लेट, बहुत मतलब रेयर केस में बहुत 10 दिन तक लेट जाता था। तो मैं सोची होगा कुछ प्रॉब्लम। तो फिर जो है 10 दिन तक हम लोगों ने वेट किया। हाँ, उससे पहले जब मेरा ये गाल सूज गया था, तो फिर मैं चेकअप वगैरह कराई थी, तो मुझे थायराइड निकल गया था। तो सबको पता ही होगा कि थायराइड में बेबी नहीं हो सकता है, थोड़ा सा कम रहेगा तभी हो सकता है। तो अच्छा हुआ कि मेरा गाल सूज गया था, तो उसके चक्कर में मैं खुद से ही थायराइड का ना, डॉक्टर नहीं लिखे थे, मैं खुद ही चेक कराई कि ये थायराइड तो कहीं नहीं है। मुझे ये दर्द होता था ना थोड़ा थोड़ा, तो थोड़ा सा यहाँ सूजा हुआ लगता था, तो मैं अपने मन से कराई थी। तो सच में निकल गया, और बहुत ज़्यादा निकल गया। मतलब थर्ड क्या, मतलब बहुत ज़्यादा स्टेज बोले क्या बोले हमको नहीं समझ आ रहा है। वो बहुत ज़्यादा निकल गया। तो उसके बाद मुझे दवाई वगैरह मिला, तो इस कारण से जो है हमारा बेबी नहीं हो पा रहा था। जब डॉक्टर थायराइड का चेक नहीं करी थी, बाकी सब जो भी होता है वो सब करी थी। तो ये मिस्टेक था कि मुझे थायराइड था, इस वजह से नहीं हो पा रहा था। तो फिर दवाई जब मैं खाई, तो फिर जब मैं कंसीव करी, तो उस टाइम भी मैं डॉक्टर को बोली कि मुझे थायराइड है, वो आप ब्लड टेस्ट में डाल दीजिए।
तो उस टाइम नॉर्मल हो गया था जब मैं बेबी कंसीव करी थी, तो थायराइड मेरा नॉर्मल था। तो इस वजह से जो है, अगर आप लोगों के साथ ये प्रॉब्लम अगर हो रहा है कि कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर थायराइड चेक कराइए, क्योंकि हमारा रिपोर्ट सारा चीज़ नॉर्मल था, फिर भी नहीं हो रहा था। तो हमें बाद में समझ आया कि थायराइड के कारण ही हुआ था। तो फिर थायराइड मेरा अभी नॉर्मल है, पर दवाई खा रही हूँ, डिलीवरी तक खाना ही पड़ेगा, डॉक्टर बोली है। तो वो हो गया। उसके बाद जब शो हो गया, शो के पहले ही मेरा गाल सूजा था, मेरी बहन की शादी हुई थी, तो उस टाइम सही हो गया था। उसके जस्ट बाद मेरा इंटरनेशनल ब्राइडल शो था, फिनाले, जिसमें मैं जीती थी। और बस उसके कुछ दिनों बाद मैंने कंसीव करा। तो फिर वही जैसे मैं बताई कि मुझे यकीन नहीं था कि होगा नहीं होगा। उस टाइम तक तो पता नहीं था कि थायराइड की वजह से भी ये हो सकता है, मेरा नॉर्मल हुआ कि नहीं हुआ। तो फिर जब मैं अपने से घर में किट लेके चेक करी, 10 दिन पार हो गए, मेरे हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो मैं वीडियो भी बनाई हूँ कि दवाई में बहुत सारा डॉक्टर लिख दिए थे, इसका उसका, मतलब बहुत चीज़ का दवाई, इतना दवाई दे दिए थे। पर मेरे मन में शक था कि 10 दिन हो गया है, तो पहले मैं चेक करूँगी, नहीं तो दवाई खाने की वजह से पता नहीं कुछ और उल्टा ही हो जाए, अगर बेबी हो तो उसके साथ नुकसान ना हो जाए। तो फिर मैं दवाई नहीं खाई थी। 2-2.5 हज़ार का दवाई डॉक्टर दे दिए थे, मेरा वो पैसा वेस्ट हो गया। कुछ कुछ रिटर्न हुआ, कुछ कुछ राहुल जी जस्ट आते ही उसमें मिक्स करने वाला था, वो कर दिए, तो वो सब पैसा वेस्ट हो गया मेरा। पर कोई नहीं, मेरा बेबी तो सेफ है। तो फिर मैं चेक करी, और मैं वीडियो भी शेयर करी हूँ कि कैसे, ऐसे तो किट राहुल जी के सामने ही खरीदी थी, पर उनको आइडिया नहीं था कि मैं अभी चेक कर लूँगी, क्योंकि वो जल्दी जल्दी में ऑफिस जा रहे थे हड़बड़ी में। तो उसी टाइम मैं सोची फिर आते आते इनको शाम हो जाएगा, मैं सरप्राइज़ शाम में दूँगी। तो मैं चेक करी तो निकल गया। फिर डॉक्टर के पास गई थी। हाँ, चेक करने के बाद मुझे थोड़ा सा जो है, जैसे सुबह चेक करी तो थोड़ी देर बाद ना मुझे थोड़ा सा ब्राउन डिस्चार्ज हो गया। तो फिर 1-2 दिन बाद, हाँ, राहुल जी को छुट्टी नहीं था, तो 2 दिन बाद ही मैं गई थी, नहीं 1 दिन बाद ही गई थी, हाँ, दिखाने के लिए डॉक्टर को। तो फिर उस टाइम मैं नहीं बताई थी कि ब्राउन डिस्चार्ज आया है मुझे। मैं सोची कि ऐसे ही मैं पढ़ी थी कि वो अंडा जो सेट होता है तो उसमें कुछ निकलता है, तो मैं सोची कि होगा वही। तो फिर डॉक्टर सारा फिर से कुछ कुछ जो चेकअप होता है प्रेगनेंसी का वो करे, हस्बैंड वाइफ दोनों का। फिर कैल्शियम वगैरह जो भी मिलता है, दवाई मिला हमें। फिर मुझे 1-2 दिन बाद फिर से आ गया डिस्चार्ज, वो ब्राउन कलर का। तो फिर ये गए डॉक्टर के पास, बताए, तो डॉक्टर जो है सोनोग्राफी करवाई। फिर उसके बाद दवाई दवाई तो चल ही रहा था, सुई लिख दी, 4-4 सुई। एक मतलब हर हफ्ते में एक सुई, 4 सुई लिखी हुई थी। तो फिर मुझे सुई से तो बहुत डर लगता है, पर फिर भी लेना पड़ा। और मैं पहले तो सोची 1-2 दिन नहीं मतलब लूँगी कि अपने आप ठीक हो जाएगा, पर फिर से 1 दिन और हो गया, मतलब थोड़ा सा ही होता था 1-2 दिन पे। तो फिर मुझे डर लग गया कि अगर मैं सुई नहीं ली, कुछ हो गया, रिस्क बन गया, तो क्यों रिस्क लूँ, थोड़ा सा कष्ट सहना है, सह लेती हूँ। तो फिर जाके मुझे 4 सुई लेना पड़ा। दूसरा महीना चल रहा था, क्योंकि 1 महीना बाद ही ना आपको पता चलता है। तो 4 सुई लेना पड़ा। जब मैं तीसरे मंथ में गई तो फिर से सुई लिख दी। मैं बोली कि मैम अब तो सब सही है, कुछ नहीं हुआ। फिर भी बोली नहीं, बेबी के लिए तुम्हारा खून में कमी है, कमज़ोर हो गए हो, बेबी के लिए सुई लेना पड़ेगा। तो फिर मुझे कैसे करके 4 फिर से सुई लेना पड़ा मुझे। मैं जानती हूँ, मैं हर हफ्ते मुझे कितना डर लगता था सुई लेने में। तो अब जाके जो है मेरा सुई कंप्लीट हो गया है। और इतना वो सुई पेनफुल था, मैं ही जानती हूँ कितने मतलब बहुत मुश्किल से मैं ली थी। मतलब कि
4-5 दिन तक अगर आज मैं लेके आई तो 4-5 दिन तक दर्द करते रहता था, कमर में मिलता था। अब जाके कंप्लीट हो गया, 8 सुई ली वो, और ब्लड टेस्ट वगैरह के लिए मतलब 9-10 सुई अभी तक मैं ले चुकी हूँ सब मिला के। इतना मुश्किल से ली हूँ, मैं ही जानती हूँ, इतना पेनफुल मतलब उस टाइम तो बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता है सुई लेने के टाइम, पर उसके बाद 4-5 दिन तक घर में कमर में सुई मिलता था, तो 4-5 दिन तक दर्द में रहती थी। फिर जाके अगले सप्ताह मिल जाता था सुई, फिर दर्द में रहती थी। मतलब बहुत दिक्कत हो गया मेरे साथ। और ये सब तो हो गया। बात करते हैं कि मुझे क्या क्या फील होता है। तो शुरू से ही जब मुझे पता भी नहीं था तो मुझे थोड़ा थोड़ा चक्कर सा लगता था, मतलब थोड़ा थोड़ा मुझे लगता था कि ऐसे खून का कमी है। जब गाल सूजा था तब भी डॉक्टर बताए थे खून का बहुत कमी है। तो फिर मुझे लगा ऐसे ही होता होगा। फिर मैं सोचती थी कहीं ये बात भी हो सकता है, क्योंकि पीरियड मिस हो रहा था मेरा। तो फिर मैं सोची भी वेट करते हैं, अभी जल्दबाजी नहीं करते हैं। तो फिर जो है जब वो तो मैं बता ही दी कि पता कैसे चला, क्या चला। फिर मुझे जो है उल्टी जैसा फील बहुत कम आता है। बालाजी के टाइम भी जो है मुझे उस टाइम तो, और भी उसके टाइम में तो बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा जो है जब पता चला प्रेगनेंसी का तो फिर थोड़ा सा मुझे सब्जी सब का महक आता था, ज़्यादा नहीं। उल्टी वगैरह तो उसमें हुआ ही नहीं था, मतलब बहुत सही से गया था मुझे उस टाइम का। और कुछ परेशानी भी मुझे नहीं हुआ था बालाजी के बाबू के टाइम में। तो लेकिन अभी बहुत शैतानी करता है, अभी बहुत परेशान करता है। तो उस टाइम मुझे कुछ फील नहीं आता। इस टाइम भी बहुत हल्का सा, उतना भी नहीं लग रहा है, मगर उल्टी जैसा फील होता है कभी कभी। उल्टी होता नहीं है। एक दिन बीच में मेरा मन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, तो उल्टी 2-4 हो गया था। फिर मेरा मन मिचलाने लगता है, तो फिर मैं हाजमोला खाती हूँ तो फिर सही हो जाता है, कुछ खा लेती हूँ तो वो हो गया। और कमज़ोरी तो थोड़ा है ही। और रात में पैर दर्द करता है। पैर तो ऐसे मेरा हमेशा से दर्द करता है, एड़ी का जो नीचे का भाग होता है, पर जो है रात में दर्द करने लगता है। तो मतलब नींद बार बार टूट जा रहा है, मेरा नींद ख़राब हो गया जब से ये गाल सूजा है। मैं क्या क्या दवाई खाई हूँ इधर उधर का, तो मेरा नींद पता नहीं, नींद गायब हो गया है। रात में अच्छे से नींद ही नहीं आता है मुझे। जग जाती हूँ या 1-2 बजे तक जगी ही रह जाती हूँ, मतलब नींद ही मेरा ख़राब हो गया है। बाकी सब तो सही है। खाना पीना बहुत, दूसरे महीने तो बहुत ज़्यादा भूख लगता था मुझे, तुरंत खाती थी, लगता था फिर से कुछ खाऊं, फिर से कुछ खाऊं। पर अभी धीरे धीरे सही हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है कि जैसे खाते थे वैसे। और मुझे फ्रूट सब वगैरह तो उतना मतलब पसंद ही नहीं आता। कभी कभी मैं खाती हूँ तो रखा रह जाता है, थोड़ा थोड़ा ही खाती हूँ मैं, और कुछ ज़्यादा तो नहीं है। और ज़्यादा कुछ वैसा है नहीं कि मुझे बदबू वगैरह भी जैसे स्मेल नहीं आ रहा है। तो ये सब अभी 3 महीने में है। और जब बालाजी का थोड़ा सा कहानी मैं सुनाती हूँ। जब वो होने वाला था, जब हमने ये सोचा कि ये बेबी प्लानिंग हमने करने का सोचा, तो फिर दशहरे का टाइम था उस टाइम, और हम लोग जाने वाले थे कोलकाता घूमने के लिए। टिकट वगैरह सब बन गया था, हमें शाम की ट्रेन से निकलना भी था। फिर जैसे आज छठी या सब में पूजा था, तो हम लोग गए थे पूजा करने। तो फिर वहाँ से किट भी लेके आए थे, एडमिस हो गया था। मैं सोची चेक कर लेते हैं, घर से चेक किया रहेगा तो सही रहेगा, पता रहेगा है नहीं है तो अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। इधर उधर चलना फिरना बहुत पड़ता है ना, तो इसलिए या पता चलेगा तो आराम से चलेंगे, या नहीं होगा तो फ्री माइंड होके हम लोग घूम फिर पाएंगे। तो फिर जो है पता चल गया, पॉजिटिव निकल गया। तो फिर मम्मी सबको बताया, मम्मी सब बोलने लगी कैसे जाओगी। फिर राज जी मैं बोली कि मेरा सब चीज़ रेडी है, मुझे जाना है घूमने। तो राज बोले ठीक है, मैं आराम से आपको घुमाऊँ फिराऊँगा, तो हम लोग चलते हैं। तो फिर हम लोग गए थे वहाँ पे, घूमे फिरे थे, बहुत मज़ा आया था, आराम से ही घूमे थे।
पर इस बार तो एकदम प्रॉब्लम हो गया। डॉक्टर बोले एकदम बेड रेस्ट करना है। वो जो ये मैं तो भूल ही गई बताना कि जब वो ब्राउन डिस्चार्ज मेरा निकला था तो डॉक्टर बोली थी एकदम बेड रेस्ट पे रहना है आपको, बिल्कुल काम नहीं करना है, सीढ़ी ऊपर नीचे नहीं करना है। तो मुझे दिक्कत भी हो गया था बाबू को स्कूल छोड़ने में, पर बेड रेस्ट पे ही थी मैं। पर अभी धीरे धीरे ठीक हो रहा है तो मैं भी नॉर्मल हो गई हूँ, तो सब कुछ सही है। तो बालाजी के टाइम में तो और भी सब सही था, घूम फिर के आए थे, बहुत मज़ा आया था। फिर आई थी तो जिसके थोड़े दिन बाद मुझे स्मेल थोड़ा थोड़ा सब्जी सब करने लगा था, मुझे खाने में ये थोड़ा मतलब नहीं आने लगा था टेस्ट, कुछ ऐसा हुआ था। बाकी सब पूरा जो है मेरा अच्छा गया था उसके टाइम पे। ये राहुल जी भी यहीं पे थे, कटिहार से ही ड्यूटी करते थे, कटिहार में ही था उनका ड्यूटी। अब तो ट्रांसफ़र हो गया, मुझे बहुत दिक्कत हो रहा है अकेले, तो यहीं रहते तो मुझे ज़बरदस्ती खिला पिला के इतना ठूसा के मोटा कर दिए थे। अभी तो पता नहीं, देखते आगे आगे क्या होता है, वो तो आप लोगों को बताते ही रहूँगी। पर बालाजी के टाइम में बहुत ज़्यादा मोटी हो गई थी। फ़ोटो दूसरे फ़ोन सब में है या इंस्टा पे मैं थोड़ा एक ही है प्रेगनेंसी वाला मेरा, वो डाली हुई भी हूँ, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। तो ये थी मेरी कहानी, और आगे आगे जो भी होगा अपडेट देती रहूँगी मैं आप लोगों को, तो आप लोग वीडियो मिस मत करिएगा। और नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो ये है फर्स्ट अल्ट्रासाउंड जो दूसरे महीने में किया गया था, जो भी सिर्फ यहाँ पे डॉट जैसा दिख रहा है, और थोड़ा सा ये इसका कलर ये हो गया, पता नहीं कैसे, अपने आप देख सकते हैं, सिर्फ डॉट दिख रहा है। और यहाँ पे पूरा डिटेल में लिखा हुआ है क्या कैसे। ये है तीसरे महीने के बाद वाली रिपोर्ट। इसमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे सब डॉक्टर सब करती हैं। तो यहाँ पे सारा डिटेल जो है